नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र। तो हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र कितनी है। तो मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गंगा अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र उसको कहते हैं, जैसे गंगा अफवाह तंत्र है तो गंगा नदी और उसकी जो भी सहायक नदी हैं उन नदियों को मिलाकर अफवाह तंत्र बनता है। तो मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं हम गंगा अफवाह तंत्र में। तो गंगा अफवाह तंत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,02,070 वर्ग किलोमीटर है। और इसके उपतंत्र है यमुना उपतंत्र। ये गंगा की सहायक नदी है यमुना, इसलिए यमुना उपतंत्र हो गया। और इसमें भी यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, धसान, केन। और टोंस उपतंत्र। अब टोंस नदी की सहायक नदी है बीहड़, महाना, औदा। और सोन उपतंत्र, ये भी सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदी जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद, ये सब सोन नदी की सहायक नदी हैं। और गंगा की सहायक नदी यमुना, टोंस और सोन हैं, इसलिए इसे गंगा का उपतंत्र कहा गया है। अब आते हैं ताप्ती अफवाह तंत्र में। ताप्ती अफवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल 64,889 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 9,804 वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं गोदावरी अफवाह तंत्र में। गोदावरी अफवाह तंत्र का क्षेत्रफल 23,388 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में 633 वर्ग किलोमीटर है। अब गोदावरी के उपतंत्र हैं वैनगंगा, बाघ, बावनथाड़ी, पेंच, कान्हान उपतंत्र। ये सब गोदावरी अफवाह तंत्र के उपतंत्र हैं। अब आते हैं माही अफवाह तंत्र में। माही नदी का कुल अफवाह क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है, और जिसमें मध्य प्रदेश में 7,188 वर्ग किलोमीटर है। माही नदी पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में। अब आते हैं महानदी अफवाह तंत्र में। महानदी अफवाह तंत्र में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। यानी जो महानदी है उसका अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश में सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा गंगा का था। अनूपपुर जिले के हांसदो नदी इसके अफवाह क्षेत्र में सम्मिलित है। अब आते हैं नर्मदा अफवाह तंत्र में। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है नर्मदा नदी। पहला गंगा का है मध्य प्रदेश में, और दूसरा नर्मदा नदी का है। और सबसे छोटा महानदी अफवाह तंत्र है मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र में कुल अफवाह क्षेत्र 85,930 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 89.9 भाग मध्य प्रदेश में है नर्मदा अफवाह तंत्र का। और भारत की हृदय रेखा नर्मदा नदी को कहा गया है। अब आते हैं नर्मदा नदी में। तो नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, और गुजरात की भी जीवन रेखा नर्मदा नदी है। और राज्य की प्रथम जीवित नदी किसे घोषित किया गया था? तो नर्मदा नदी को। कब? 2017 में। और सबसे बड़ी सहायक नदी तवा है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा है। और नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा है। और रेवा कहाँ मिला? तो शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया। नर्मदा नदी के अन्य नाम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, आनंदमयी नदी, मैकालसोता, नमो दासो। ये नमो दासो टॉलेमी की प्रसिद्ध भारत का भूगोल की किताब है, उसमें टॉलेमी ने नर्मदा को नाम दासो कहा गया। शिवपुत्री और साकरी, ये सब नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं। अब आते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल।
तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ तहसील से हुआ है। और इसका समापन कहाँ होता है? तो समापन खंभात की खाड़ी में होता है और वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदी टोटल 41 है नर्मदा नदी की। और कुल लंबाई नर्मदा नदी की जो अनूपपुर से अलीराजपुर तक अनूपपुर से जो गुजरात के भड़ौच है वहाँ तक की लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। अब आते हैं मध्य प्रदेश को एक मैप के जरिए समझते हैं मध्य प्रदेश को, नर्मदा नदी को हम एक मैप के जरिए समझते हैं हम। तो अमरकंटक पहाड़ी है जो, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से मैकल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और वहाँ से चलकर जबलपुर में धुआंधार भेड़ाघाट बनाती है और जबलपुर में ही बरगी परियोजना है और वहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल भी है। और अमरकंटक पहाड़ी है जो अनूपपुर में, वहाँ पर कपिलधारा, दूधधारा वाटरफॉल है। फिर आते हैं अपन खंडवा में है ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, जहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। और ओंकारेश्वर में ही दर्दी वाटरफॉल है। और खंडवा में पुनासा या इंद्र सागर परियोजना परियोजित है। खरगोन में है महेश्वर जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 450 मेगावाट है। फिर आते हैं अलीराजपुर में जोवट परियोजना है। फिर आते हैं गुजरात के भड़ौच में सरदार सरोवर परियोजना है जिसकी कुल क्षमता 1462 मेगावाट है। और यहीं पे भड़ौच में नर्मदा नदी का समापन होता है, वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। अब आते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियों में। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ 41 हैं, जिसमें से 19 नदियाँ दाएं से एंटर करती हैं नर्मदा नदी में और 22 नदियाँ बाएं से नर्मदा नदी में एंटर करती हैं। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। और प्रदेश में 16 जिले में, यानी कि मध्य प्रदेश में अनूपपुर के अमरकंटक से अलीराजपुर की लंबाई 1377 किलोमीटर और टोटल नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 16 जिलों में प्रवाहित होती है। पहला अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, रायसेन, सीहोर, सिवनी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।